झारखंड सरकार मैया सम्मान योजना से लाभान्वित करीब 50 लाख महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 20-20 हजार रुपए तक का आसान ऋण देने की तैयारी में है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की अध्यक्षता में हुई बैंकर्स समिति की बैठक में इस प्रस्ताव पर सहमति बनी है। योजना को 8 मार्च को लॉन्च करने की तैयारी है, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें। और अब हजारीबाग से प्रेरणादायक सफलता की कहानी। बोकारो के सेक्टर 12 थाना क्षेत्र से 18 साल की युवती के लापता होने की सूचना से पुलिस में हड़कंप मच गया। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए युवती को सकुशल बरामद कर लिया। पूछताछ में सामने आया कि जन्मदिन ठीक से न मनाए जाने से नाराज होकर वो घर छोड़कर अपने टीचर के पास चली गई थी। पुलिस ने समझाइश के बाद उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया। और अब खूंटी से फायरिंग की सनसनीखेज वारदात। खूंटी जिले के मुरहू थाना क्षेत्र में अपराधियों ने सड़क घेरकर लूट की कोशिश की। इस दौरान वाहन लेकर भाग रहे युवक विश्वनाथ महतो पर बदमाशों ने गोली चला दी। गोली युवक की जांघ को चीरते हुए निकल गई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज कर छापेमारी शुरू कर दी है। और अब हाथी हमले में मारे गए ग्रामीणों को सरकार की राहत। बोकारो के गोमिया में हाथी हमले में 2 ग्रामीणों की मौत के बाद राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने रिम्स पहुंचकर घायलों का हाल जाना। चिकित्सकों ने बताया कि 4 बच्चे और 1 महिला खतरे से बाहर हैं। सरकार ने मानव वन्यजीव संघर्ष पर स्थायी समाधान का भरोसा दिलाया है। और अब हटिया विधायक के बंगले से जुड़ी खबर। हटिया से भाजपा विधायक नवीन जायसवाल के पुनंदाग स्थित बंगले पर पत्थरबाजी की सूचना से हड़कंप मच गया। मौके पर पुलिस और डीएसपी पहुंचे और जांच शुरू की गई। हालांकि विधायक ने इसे बच्चों की शरारत बताया है। पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। और अब गुमला से नशे के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई। गुमला पुलिस ने नशीली दवाओं के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गोपनीय सूचना के आधार पर पुलिस ने विशेष टीम बनाकर जांच अभियान चलाया। तलाशी के दौरान प्रतिबंधित नशीला पदार्थ बरामद किया गया। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है। और अब जामताला से सड़क हादसे के बाद बवाल। जामताड़ा के झरनापाड़ा मिहिजाम बाईपास पर कार के घर में घुसने से 3 लोग घायल हो गए। हादसे में बिजली का पोल टूटने से कई गांव की बिजली गुल हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया, जिससे घंटों तक यातायात ठप रहा। पुलिस और प्रशासन बिजली बहाल कराने में जुटे रहे। और अब दुमका से अपहरण का गंभीर मामला। दुमका जिले के सरैयाहाट थाना क्षेत्र से 11 साल की किशोरी के अपहरण का मामला सामने आया है। मां की शिकायत पर पुलिस ने युवक कुमोद कुमार तत्वा सहित अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। आरोप है कि शादी का झांसा देकर बच्ची को बहला फुसलाकर ले जाया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और अब सरायकेला से छात्र की आत्महत्या। सरायकेला के कांड्रा थाना क्षेत्र में मेडिकल छात्र प्रकाश महतो ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। प्रकाश देहरादून में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था और हाल ही में घर लौटा था। परिजनों को घटना की कोई आशंका नहीं थी। पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है। और अब धनबाद से अपहरण की आशंका। धनबाद के बाबूढी निवासी अमित कुमार के लापता होने से परिजनों में दहशत है। अमित के मोबाइल से 15 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई है। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर जांच शुरू कर दी है। फोन बाद में डांगी मोड़ के पास फेंका हुआ मिला। और अब राजस्थान के कोटा से बड़ा हादसा। राजस्थान के कोटा शहर में 3 मंजिला इमारत गिरने से बड़ा हादसा हो गया। मलबे में दबने से एक कोचिंग छात्र समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। एसडीआरएफ की टीम ने देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। आशंका जताई जा रही है कि पास में चल रहे निर्माण कार्य से हादसा हुआ।
कोडरमा के जयनगर थाना क्षेत्र के बिरहोर टोला गड़ियाई से 1 सप्ताह से लापता 10 बच्चों को बिहार की गयाजी से सकुशल बरामद कर लिया गया है। बच्चों के मिलने से परिजनों और प्रशासन ने राहत की सांस ली है। भाषा की समस्या के कारण बच्चे अपना पता नहीं बता पा रहे थे, जिस वजह से पहचान में देरी हुई। मीडिया में खबर आने के बाद गयाजी चाइल्डलाइन के समन्वय से कोडरमा पुलिस ने बच्चों की पहचान की और अब उन्हें परिजनों को सौंपने की तैयारी है। और अब गिरिडीह से कांग्रेस में बड़ी कार्रवाई की खबर। नगर निकाय चुनाव के दौरान पार्टी निर्देशों की अवहेलना को गंभीरता से लेते हुए जिला कांग्रेस कमेटी गिरिडीह ने योगेश्वर मेहता और पंकज सागर को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। जिला अध्यक्ष सतीश केडिया ने बताया कि दोनों नेताओं ने उम्मीदवार वापस लेने के निर्देश का पालन नहीं किया और नोटिस का भी जवाब नहीं दिया। पार्टी ने इसे संगठन में अनुशासन बनाए रखने की सख्त कार्रवाई बताया है। और अब सिमडेगा से सड़क हादसों की दर्दनाक खबर। सिमडेगा जिले में तेज रफ्तार ने 2 लोगों की जान ले ली है। केरसई थाना क्षेत्र और सदर थाना क्षेत्र में हुए अलग अलग सड़क हादसों में बाइक सवार युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों घटनाओं से इलाके में शोक का माहौल है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। और अब मैया सम्मान योजना से जुड़ी बड़ी सरकारी तैयारी। दुमका के बख्शी बांध इलाके में कचरे के पहाड़ और जहरीले धुएं से हजारों लोग परेशान हैं, लेकिन नगर परिषद चुनाव में इसे कोई मुद्दा नहीं बना रहा। स्थानीय लोगों का कहना है कि बदबू और धुएं से गंभीर बीमारियां बढ़ रही हैं। वर्षों से हटाने का आश्वासन मिल रहा है, लेकिन समाधान अब तक नहीं निकला। और अब पलामू से अफीम की खेती पर बड़ी कार्रवाई। सिमडेगा जिले में तेज रफ्तार ने 2 लोगों की जान ले ली है। केरसई थाना क्षेत्र और सदर थाना क्षेत्र में हुए अलग अलग सड़क हादसों में बाइक सवार युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों घटनाओं से इलाके में शोक का माहौल है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। और अब मैया सम्मान योजना से जुड़ी बड़ी सरकारी तैयारी। चतरा के धमनिया मोड़ के पास तेज रफ्तार गैस लदे ट्रक की चपेट में आने से बुजुर्ग प्रहलाद सिंह की मौत हो गई। हादसे के बाद चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। घटना से पूरे इलाके में शोक और आक्रोश है। और अब धनबाद से लोन रिकवरी एजेंट के रहस्यमय लापता होने की खबर। धनबाद के बाबूडीह निवासी लोन रिकवरी एजेंट अवित कुमार के लापता होने से सनसनी फैल गई है। परिजनों का आरोप है कि मोबाइल से 15 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई है। पुलिस मोबाइल लोकेशन के आधार पर जांच कर रही है और एक संदिग्ध से पूछताछ भी जारी है। रांची के बरियातू थाना क्षेत्र के हाउसिंग कॉलोनी चौक पर शनिवार को दिन दहाड़े एक महिला से चेन स्नैचिंग की कोशिश हुई, लेकिन महिला की बहादुरी के आगे अपराधियों को भागना पड़ा। 2 बाइक सवार बदमाशों ने चेन झपटी, महिला सड़क पर गिरी, फिर भी अपराधियों से भिड़ गई और चेन बचा ली। भागते वक्त अपराधियों ने नकली पिस्टल से रबर गोली चलाई। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद है। पुलिस शिकायत का इंतजार कर रही है और फुटेज के आधार पर तलाश जारी है। और अब जामताड़ा से सियासी बयानबाजी की खबर। जामताड़ा में झारखंड में मेडिकल कॉलेज खोलने के बयान पर पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर तीखा हमला बोला है। रणधीर सिंह ने आरोप लगाया कि मेडिकल कॉलेज केंद्र सरकार की देन है और मंत्री झूठा श्रेय ले रहे हैं। उन्होंने जामताड़ा में शहर के नजदीक मेडिकल कॉलेज बनाने की मांग भी उठाई है। बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में बहस तेज हो गई है। और अब राज्य में अफीम की खेती पर बड़ी रिपोर्ट। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के सैटेलाइट डेटा के अनुसार झारखंड में वन भूमि पर अवैध अफीम की खेती में करीब 40% की कमी आई है। हालांकि चाईबासा और चतरा में अब भी तस्कर सक्रिय है। पुलिस और वन विभाग ने अब तक करीब 200 एकड़ में फसल नष्ट की है और ड्रोन से निगरानी तेज कर दी गई है। सैटेलाइट तस्वीरें जल्द राज्य एजेंसियों को सौंपी जाएंगी। और अब चतरा से दर्दनाक सड़क हादसे की खबर। चतरा के इटखोरी थाना क्षेत्र के भुरकुंडा जंगल में बारात से लौट रही कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई और 9 लोग घायल हो गए। हादसा सुबह 4 बजे हुआ। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए।
सभी घायलों को पहले इटखोरी और फिर हजारीबाग रेफर किया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। और अब एंटीबायोटिक्स के खतरे पर गंभीर चेतावनी। बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल मानवीय जीवन के लिए गंभीर खतरा बनता जा रहा है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि पशु पक्षियों और मछलियों में ज्यादा डोज देने से इसका असर इंसानों पर पड़ रहा है। दूध, मीट और अंडों के जरिए ये जहर शरीर में पहुंच रहा है। विशेषज्ञों ने बिना सलाह एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल से बचने की अपील की है। और अब दुमका से अस्पतालों की हकीकत। दुमका मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रोजाना करीब 200 मरीजों को जांच के बाद एंटीबायोटिक्स दी जा रही हैं। डॉक्टरों का कहना है कि डोज पूरा करना बेहद जरूरी है। बीच में दवा छोड़ना बीमारी को और गंभीर बना सकता है। अस्पताल में करीब 10 तरह की एंटीबायोटिक्स उपलब्ध हैं, लेकिन डॉक्टरों ने दुकानों से बिना पर्ची दवा लेने से बचने की सलाह दी है। जागरूकता ही इससे बचाव का सबसे बड़ा उपाय है।